हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी एनडीए की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। द कैप्टन बैच फॉर एनडीए के लिए हम क्लास नंबर 8 आपके लिए लेके आ चुके हैं। सर्कल हमने स्टार्ट कर दिया था और सर्कल फर्स्ट के अंदर बहुत शानदार शानदार चीजें देखी थी, जिसके अंदर हमने 6 प्रॉपर्टीज देखी थी। उसके बाद फॉर्मूला देखे थे, जितने 5 फॉर्मूला आपको बताए थे, ठीक है। सेगमेंट, सेक्टर, ट्रायंगल, आर्क, उन सब के फॉर्मूले हमने देखे थे। अच्छा, उसके बाद में सर्कल की बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है वो फिक्स होती है, उसी के उस पॉइंट के लोकस को हम सर्कल बोलते हैं। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का, एंड फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। जी दोस्तों, अगर आप एनडीए के अंदर 270 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हो तो आप इन क्लासेस को रेगुलरली लगातार फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, वो भी सोल्व कीजिए, क्योंकि उनका लेवल है एनडीए के लेवल जैसा, उनसे ऊपर मिलेगा। आप अगर उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझ जाते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट कहाँ लगते हैं, तो फिर आपका एनडीए में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों देखिए, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का धीरे धीरे पोर्शन कंप्लीट करते जा रहे हैं। सर्कल की आई थिंक आज की क्लास के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे सर्कल। उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, और यहाँ से आपको पता है 12-13 क्वेश्चन जो भी बनते हैं यहाँ से, वो आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं पेपर के अंदर, और आपका जो टारगेट है एनडीए का उसे क्लियर करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको बता दें कि इस कैप्टन बैच के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस रोजाना दिए जाते हैं। जैसी क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए जाते हैं। वो कहाँ पे दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अच्छा, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हो तो 9680726701 पे व्हाट्सएप कर दीजिए। इस नंबर पे आप जैसे ही व्हाट्सएप करते हो, 01 है लास्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही व्हाट्सएप कर देते हो तो आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। जो डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलती है उनको आप प्रैक्टिस के अंदर लगाकर अपने स्कोर के अंदर बूस्टअप कर सकते हो। जी दोस्तों, ठीक है। चलिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों है। टेलीग्राम पे मैनपाल मैथ सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड करके लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि सम पर्टिकुलर केस के ऊपर हम आ चुके थे। उससे पहले मैंने आपको रिकैप बातों बातों में ही करवा दिया कि कैसे कैसी चीजें बढ़ी थी। 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सर्कल की, उसके बाद में 5 फॉर्मूलाज पढ़े थे, और सर्कल की बेसिक सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं वो बता दिया था। आज हम करेंगे कुछ पर्टिकुलर केस। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर h, k एंड द रेडियस इक्वल्स टू a, यानी h, k सेंटर है, रेडियस a के बराबर है, तो उस सर्कल की जो इक्वेशन है वो कौन सी होगी भैया? वो ये वाली इक्वेशन होगी। ये चीज आपको बताई थी पिछले क्लास के अंदर, अपन डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज का। अब इनके अंदर अलग अलग केस बनते हैं, उन्हीं केसेस पे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं सर्कल से। तो उन केस को देख लेते हैं सबसे पहले तो, कि वो केस कौन कौन से थे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये जो हालत हो रखी है, ये आपके कंटेंट के बेस पे ही हो रखी है। लगे हुए हैं दिन रात आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे वे पढ़ाए हुए कंटेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, जिससे फिर और बच्चों तक ये बात फैले कि हाँ, मैनपाल मैथ्स सच में वो चीज करता है आपके लिए जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी पर बढ़े तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, व्हेन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कोइंसाइड विद द ओरिजिन। अगर मान लो आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर ही आ गया, मूल बिंदु के ऊपर ही आ गया, केंद्र कोइंसाइड कर गया, मतलब उसी के ऊपर आ गया। कोइंसाइड का मतलब अपन ने कोइंसाइड लाइंस देखी थी, एक लाइन पे दूसरी लाइन एज इट इज गुजर गई, तब उन्हें कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं। ऐसे ही पॉइंट कोइंसिडेंस कब होता है? जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे एज इट इज आ जाता है। अच्छा, जब 0,0 आ चुका है तो फिर कौन सी इक्वेशन बनेगी? तो आपने बोला x², पिछली क्लास के अंदर ये तो डिस्कस हो चुका था, प्लस में y², क्योंकि जो -0 लिख रहे थे उनकी लिखने की आवश्यकता है नहीं भी, और बराबर में कितना हो गया? a² हो गया। तो पहला जो पर्टिकुलर केस आप बोल सकते हो इसे, कि x² + y² बराबर a² जो होता है वो कोइंसिडेंस कर जाए जब ओरिजिन सेंटर के रूप में, तब आपको ये इक्वेशन देखने को मिलती है। तो पहला केस आप लिख लिए। पहले केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़े, दूसरा केस देखें भैया। चलिए ओके, आपको अगर डायग्राम देखो, डायग्राम भी बनाया करो, डायग्राम से क्या होती है, चीजें क्लियर हो जाती है। आप एक तो जैसे देखो, एक तो होता है रीडिंग का, एक होता है लर्निंग का। आप रीडिंग करके निकल जाओगे, फिर क्वेश्चन कहीं पूछा गया तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भैया चल क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे ये मेरे पास में हो गया सर्कल का सिस्टम,
और ये हो गया, और यहाँ पे 0,0 आ गया। तो आपका ये भी ए होगा, ठीक है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सारे ए होंगे। तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए अगले की तरफ बढ़े, अगला केस देखें। चलिए इसकी बात करें दूसरे केस की। दूसरा केस क्या है? देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम होते हैं, हुए हैं, आपको हम दिखाएंगे वो। जैसे दूसरा पॉइंट पढ़िए, व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी 0,0 से क्या जा रहा है? सर्कल जा रहा है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको सेंटर देखने को मिल रहा है। देखो डायग्राम से क्लियर समझ जाओगे और आप बोलोगे क्या वाह मजा आ गया, क्या चीजें आपको समझाई गई है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मैं सर्कल ले लेता हूँ, ये सर्कल हो गया, और आप ये मानो ये वाली बात हो रही, थोड़ा ऊपर ले लें क्या इसे। चलिए अब जैसे ये इस टाइप की आपकी कंडीशन मिल रही, यानी यहां हुआ क्या, ये 0,0 से देखो पास आउट हो रहा है ना, ये क्या है? वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ये सेंटर है। ठीक है, वो मान लो 1,0 के आपके ऊपर दे रखा है। क्लियर है? ये 1,0 इधर भी हो सकता है, ये -1,0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे तो लाई कर रहा है ना। चलिए इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे बताना आप। तो बोला सर ये जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस है, यानी यही तो ए है, डिस्टेंस जो वो ए वाला सिस्टम क्लियर हो गया। तो आप ये बताओ कि सेंटर के इक्वेशन अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, y के अंदर 0 घट जाएगा तो y स्क्वायर हो गया, बराबर में रेडियस क्या बन गई? रेडियस तो a बन गई, तो a का स्क्वायर हो गया। सर इस साइड आएगा तो सर वो प्लस माइनस, सर यहाँ प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। इस साइड होगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि माइनस h होता है, कंफ्यूज नहीं होने का। क्लियर? जैसे 2,0 होता तो यहाँ x माइनस 2 का स्क्वायर, और यही जो सर्कल है इधर आ जाता तो वो माइनस का 2 बनता, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाता। वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन है कि क्या बोला जा रहा है। बट अभी आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको ऐसा कुछ केस दिया जाता है तो आप डायरेक्ट फटाफट कर सकते हो, भैया इसके अंदर गलती नहीं करने का। समझे कि नहीं समझे? चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये बताओ कि अगर यही काम y एक्सिस पे हो जाए तो बोला सर y एक्सिस पे अगर मान लो ये सर्किल आ गया तो सर यहाँ तो ओनली एक्स स्क्वायर, और यहाँ वो सर्किल या तो ऊपर बन सकता है या नीचे बन सकता है, तब y प्लस माइनस ए आएगा, और यहाँ तो रेडियस का स्क्वायर। तो अगला केस जो लिया वो यही लिया है कि व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंट्रलाइज्ड ऑन y एक्सिस। क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है वो बता देंगे, बस आप इस चीज को नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है, चलिए ये आपके पास में वापस y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस को ले लिया है हमने। ओके, उसके बाद में हमने सर्किल बनाया, और ये सर्किल कुछ इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहां पे लाई कर रहा है, ये बोला यहाँ पे कर रहा है, ये 0,a हो गया, ये देखो रेडियस ए ही बनेगी, ये 0,0 हो गया। ये आपके पास में जो दिख रहा है वो कौन सा है? एक्स एक्सिस है, और ये जो दिख रहा है वो क्या है? वाई एक्सिस है। क्लियर है? अब बताओ इक्वेशन क्या बनी? आपने बोला अभी तो बताया साहब, एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस में वाई प्लस माइनस ए का स्क्वायर बनेगा, बराबर में ए स्क्वायर बन जाएगा, और यही आपकी क्या बन जाएगी भैया? इक्वेशन बन जाएगी। यानी इसे कर लो डब्बे में बंद, जाने मत देना, क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से कवर हो गया, दोनों तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या देखा वो क्लियर हुआ, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसे तो दिमाग के अंदर फिट कर लिया। ओरिजिन 0,0 आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस टाइप से चीजें देखते रहे। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, चौथा पॉइंट क्या है? व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करने लगा तो सर कैसे होगा ये बताओ। चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले को डायग्राम पे जाओ, यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या पढ़ते हैं अपन? ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बिना तो फिर हर चीज का करने का एक तरीका होता है। हमने बात करी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तो हमें डायग्राम से थोड़ा जाना पड़ेगा, डायग्राम से चीजें आसान बन जाती है। जब अपन चित्र देखते हैं तो चीजें आसान बन जाती है। जैसे अपन शुरुआत के अंदर जब से छोटी क्लासेज के अंदर कहानियां पढ़ते थे हिंदी और इंग्लिश के अंदर, तो साथ में डायग्राम बनाए होते थे, और जब डायग्राम चलता था साथ में तो चीजें रिलेट कर रहे थे अपन, इसी टाइप से ये चीजें हैं। चलिए अब आप रिलेट कीजिए इनको। अब बताओ आपको अगर सर्कल दे दिया गया तो सर्कल कुछ इस टाइप से होगा। क्या बोला सर जी ये है क्या? भैया ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये। अच्छा सर एक ऐसा भी तो हो सकता है ना मास्टर जी कि ये नीचे से टच करने लग जाए। भाई बात तो एक ही है, नीचे दो केस बन सकते हैं, या तो ऊपर से या नीचे से। अच्छा एक बात बताओ, इस पॉइंट को क्या नाम दे? बोला कुछ भी दे दो साहब। मैंने बोला ठीक है, आप इस पॉइंट का जो नाम है ना वो दे दो 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर तो यही पॉइंट होता है। क्या आपने बोला? जी हाँ, एक्स एक्सिस पे तो सर यही होता है। अब आप क्या करोगे? अब ध्यान से सुनिएगा,
आप a कोमा 0 वाला कंडीशन तो एक बना लिया। अब इसकी रेडियस के बारे में आपको पता है क्या? आपने बोला साहब रेडियस के बारे में तो अभी पता ही नहीं है। चलिए रेडियस के बारे में नहीं पता तो हमने बोला कि भैया आप r डिस्टेंस ऊपर चले जाओ थोड़ा सा यहाँ पे, चलो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है, या फिर r डिस्टेंस क्या करो नीचे चले जाओ, यानी r डिस्टेंस या तो आप ऊपर चले गए या r डिस्टेंस नीचे चले गए। r डिस्टेंस ऊपर गए तो इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? बोला सर x वाला तो फिक्स है कितना a, और सर y, जैसे y एक्सिस कहीं यहां बन रहा होगा या यहां बन रहा होगा तब आप क्या समझो कि y पे कितना ऊपर गए? बोला सर r डिस्टेंस गए, तो या तो सेंटर a को मार होगा या a को माइनस का r होगा, क्योंकि y एक्सिस पे आप नीचे की तरफ जा रहे हो, a फिक्स हो गया यहाँ पे। तो बताओ इक्वेशन क्या बनी? बोला सर सेंटर पता चल गया सर जी x माइनस a का स्क्वायर सर, प्लस में सर y वाला पता चल गया सर y माइनस r का स्क्वायर सर, और बराबर में जो हो जाएगा सर जी वो कितना हो जाएगा? बोला सर जी बराबर में हो जाएगा r, कितना? रेडियस तो r है तो r स्क्वायर होगी। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अच्छा यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या बनाओगे इक्वेशन बताना? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y कितना लिखाओगे? माइनस r का स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर होगा। अच्छा सर अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा सर, ये a कोमा 0, सर ये तो y एक्सिस मान लो यहां होती तो इधर होता, a पॉजिटिव होता, और सर अगर मान लो यही y एक्सिस इधर होती तो ये नेगेटिव होता। बोला हाँ। अच्छा a के बारे में क्या बोलोगे? बोला सर a ऊपर है तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी मैं ये चीज लिख सकता हूं क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? समझ गए क्या? प्लस माइनस क्यों लिखा? ये माइनस माइनस कब आएगा? जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। यहां पर माइनस यहां पर प्लस कब आएगा? जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। यहां पर दोनों जगह पॉजिटिव कब आएगा? जब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये अलग अलग कंडीशन है, लेकिन आपको ये प्लस माइनस को आप अगर आपको याद नहीं रहता है, रटना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं आप रटो मत। आपको जैसे क्वेश्चन बोला जाए ना एक्स एक्सिस को टच करता है ये, तो आप फटाफट वो बनाना स्टार्ट कर दिया करो, जैसे क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन की बेताबी हो रही है, मुझे भी पता है, बस क्वेश्चन आ रहा है। अगला वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो बताओ इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी? बताना अब की बार भाई, वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो कैसी कंडीशन बनेगी ये बता दो आप। तो आपने बोला सर जी कोई बड़ी बात नहीं है, अब डायग्राम बनाने की आवश्यकता है क्या? मुझे तो लगता है नहीं है। अब समझ जाना कि x के साथ तो क्या घटेगा अब की बार बताना। बोला सर अब r का खेल चलेगा, तो प्लस माइनस r का स्क्वायर हो गया सर, प्लस में सर यहाँ पे y प्लस माइनस सर a का स्क्वायर हो जाएगा सर जी, और बराबर में जो रेडियस है वो तो r स्क्वायर होगी। तो यही आपका क्या बन गया? नेक्स्ट केस बन चुका। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अच्छे से समझ रहे हो भैया? अगर अच्छे से समझ रहे हो तो बात बन जाएगी, अन्यथा तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़े, अगली चीज देखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। When the circle touches both the axis and having radius r, ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, बोथ द एक्सिस को टच कर रहा है अब की बार, और रेडियस r दे दिया आपको, तो कैसे करोगे बताओ? बोला सर जी अब की बार देखो डायग्राम कैसे बनेगा। चलिए डायग्राम देखते हैं भैया, डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास में हो गया y एक्सिस, और यहां इतना बड़ा लगा दिया अपन ने x एक्सिस, ठीक है। अब देखना कि क्या क्या बनता है। आप पहले एक सर्कल बनाओ, हो सकता है सर जी वो सर्कल जो हो वो कहां हो? वो सर यहाँ पे लाई कर रहा हो सकता है क्या? बोला हो सकता है सर। अच्छा हो सकता है सर वही सर्कल जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा हो, कहां पे? यहाँ पे लाई कर रहा हो सर। ओके सर हो सकता है सर वही सर्कल जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा हो, यानी यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। ये साइज के सेम नहीं है, मैं मानता हूं इस चीज का मेजरमेंट करके नहीं बनाया गया, लेकिन आपको समझाने का तरीका बस बढ़िया से समझ में आ जाए, मेरी तो बस यही आपसे विनती रहेगी कि आप अच्छे से समझ लो। ये 4 सर्कल बन सकते हैं क्या? दोनों एक्सिस को टच करने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस को कर रहे हैं, या वाई एक्सिस पॉजिटिव है एक्स एक्सिस नेगेटिव है, या दोनों ही नेगेटिव है, या एक वाई एक्सिस नेगेटिव है एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। ये 4 ही बन सकते हैं क्या? अब सर जब दोनों टच कर रहे हैं इसका मतलब सर मैं सेंटर क्या लूं यहाँ पे, ये बताओ आप। तो मैं सेंटर क्या लूं आप पहले ये बताओ। आप सेंटर के बारे में बताओ फिर बात करते हैं। मैं इतनी देर में पानी पी लेता हूं। सेंटर बताओ क्या लोगे भाई? रेडियस तो आर दे दी ना आपको। बोला हाँ जी रेडियस तो आर दे रखी है, बताओ। ओके देखो रेडियस कितनी दे रखी है? आपने बोला जी रेडियस आर दे रखी है, तो ये रेडियस आर होगी, यहां से रेडियस कितनी होगी? आर होगी, रेडियस आर होगी, ये रेडियस आर होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना? आर कोमा आर बना, यही बनेगा। अच्छा इसका क्या बनेगा बताना? तो आपने बोला आर माइनस के साथ में प्लस के साथ,
तीसरा कौन सा बनेगा बताना, तो आपने बोला माइनस का आर बनेगा, और यहां कितना बनेगा, ये बनेगा आर कोमा माइनस का। ठीक है, तो इनकी इक्वेशन क्या लिखोगे, इनकी इक्वेशन लिखोगे एक्स प्लस माइनस आर का स्क्वायर, वाई प्लस माइनस आर का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। इनके अलावा और बताओ कोई दिक्कत है? अब लिखना सीख गए क्या आप, ये बताओ। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलिए बन जाओ या डब्बे में बंद हो जाओ, निकलने का नहीं है यहाँ से। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। ये जो भी 6 पॉइंट पढ़े, बोला सर 6 का क्या चक्कर चला रखा है, पहले आप 6 प्रॉपर्टी लिखाते हो, फिर 5 फॉर्मूला लिखा रहे हो, फिर 6 ऐसा क्या चल रहा है? अभी देखो सभी समझ में आएगा ये 6 का चक्कर क्या है। ये क्लियर हो गया ना, ये डायग्राम बना लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आपके सामने देख लो, हमने आपको जो प्रॉपर्टी बताई यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आप करके देख लो। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस, बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है। फिर इसने क्या बोला, क्वाड्रेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट आती है आपके दिमाग में कौन सा चला, ये चला, और जैसे ये चला तो आप और तो कुछ नहीं लिखोगे, लेकिन ये तो लिख ही दोगे ना कि x माइनस आर का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, y माइनस आर का स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ये चीज तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो। ठीक है, बोला सर आंख तो खुली रखनी पड़ेगी, हाँ वो तो है, लेकिन वो वाली बात समझ गए ना आप। ठीक है, एंड द लाइन y बराबर 2, इसको इस साइड लेके जाओ, y बराबर 2 को टच कर रहा है। अब एक बात तो, y बराबर 2 को जब ये टच करने लगा तब आपके दिमाग में क्या चला कि सर y बराबर 2, इसका मतलब सर जो ये ऊपर वाली लाइन जो जा रही है y बराबर, सर y बराबर समथिंग तो यही होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब सर यही बात हो रही है, इसी लाइन की बात हो रही है क्या? बोला हाँ जी इसी लाइन की बात हो रही है। तो ये बताओ कि जब ये y बराबर 2 को कर रही है, इसका मतलब सर ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो चुकी है? बोला सर जी टोटल डिस्टेंस 2 बताइए इसने, क्योंकि ये y बराबर 2, तो रेडियस कितनी? बोला सर इसकी आधी हो जाएगी, यानी कितनी बन गई, 1 बन गई। यानी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में 1। इसको थोड़ा सोल्व करो, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2y आएगा, यहाँ 1 और 1 2 बनेगा, 1 कट जाएगा, उत्तर आएगा प्लस 1 बराबर 0। कौन सा आंसर सही हो गया भैया? आपने बोला जी आंसर तो एक ही राइट हो रहा है, कौन सा राइट हो रहा है? गड़बड़ किया क्या क्वेश्चन में किसी ने? नहीं भैया, सी ऑप्शन राइट हो। देखो कंफ्यूज, मतलब आपके सामने ऑप्शन भी देखो इस टाइप के हैं कि आप गलती कर सकते हो आंसर आने के बाद में भी, तो थोड़ा जल्दबाजी कम कीजिएगा। ठीक है, जल्दी करना लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। ऐड भी देखा होगा, यही चीजें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, उत्तर ये राइट हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्लियर कर लोगे ना, इसीलिए बताए गए थे वो 6 वाला कॉन्सेप्ट कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। अब आपने बोला सर अच्छा, अब हमें यह समझाया गया था कि आपने हमें डायग्राम से थोड़ा ये क्लियर कर दिया, अब आर कैसे निकालनी है उसके लिए क्या किया, इस क्वेश्चन में हिंट दिया गया कि y बराबर 2 को टच करता है, यहीं से तो रेडियस निकाले, या तो वो डायरेक्ट बोल देता या फिर इस टाइप से बता दिया। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़े भैया, आगे की तरफ देखें, अगला कॉन्सेप्ट, अगली चीजों की तरफ बढ़े। चलिए बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 7वीं प्रॉपर्टी वो है कि व्हेन द सर्कल पासेस द ओरिजिन। बोला सर जी पास कर रहा है ओरिजिन से, तो सर ये तो वही बात हो गई अपने पास में, अगर इसे y एक्सिस बोला जाए, इसे x एक्सिस बोला जाए, और आपने ये ले लिया क्या, सर्कल, तो सर 0,0 से टच कर रहा है, तो सर मतलब कहीं से भी जा सकता है 0,0 से। तो अगर मान लो मैंने ले लिया h, इसका क्या सेंटर ले लिया, तो आपके पास में क्या होगा? बोला सर ये 0,0 हो गया, आप ये बोलोगे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, और सर रेडियस किसके बराबर होगी बताना? बोला सर रेडियस इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी सर उसी के तो बराबर होगी, और वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? उसका स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता? तो आप बोलोगे सर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन गई। यानी अगर सर्कल ओरिजिन से जाता है और अपने को सेंटर पता है तो अपन इसमें लिख देंगे आर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? बोला सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर होती है, लेकिन हमें स्क्वायर बोला गया तो डिस्टेंस के ऊपर जो अंडर रूट लगता है वो हट गया, एच स्क्वायर प्लस, क्योंकि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर वही तो करोगे, इजी है। चलिए ओके, ये वाला क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो? चलो भैया बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन देखो अपन ने 2 वेरिएबल इक्वेशन देखी थी, कहाँ? स्ट्रेट लाइन के अंदर ये इक्वेशन देखी थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। बोला सर आप गड़बड़ कर रहे हो सर यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की है, क्योंकि सर जो 2 वेरिएबल इक्वेशन थी ना वहां पे सर 2hxy भी था कि नहीं था?
लेकिन यहाँ पे तो वो है नहीं, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को था, उसका अपने पास में जनरल टू वेरिएबल इक्वेशन थी, ये सर्कल की है, तो सर्कल में क्या होगा, वो एच गायब हो जाएगा, यानी एक्स वाई का जो टर्म था वो गायब। अब बताओ अगर आपके सामने ये इक्वेशन दी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, आप कई बार बहुत बार मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि ये इक्वेशन दे दी, आपको सेंटर पूछ लिया, तो बताओ सेंटर कैसे बताओगे। एक्स का कोफिशिएंट देख लो कितना है 2g, उसका आधा कर दो, बोला g, अब उसका माइनस कर दो, बोला -g, यानी माइनस का g। ऐसे ही आपको y के साथ करना है, तो माइनस का कैसे, y का कोफिशिएंट 2f प्लस का है, ठीक है 2f है, उसका आधा किया f, उसका माइनस करना -f। रेडियस के लिए क्या करोगे, रेडियस के लिए क्या करना है, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाए ना उनका स्क्वायर कर दिया करो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और जो कांस्टेंट होता है c उसको घटा दिया करो, यही आपकी क्या बन जाती है, रेडियस बन जाती है। ये दोनों क्लियर हो गए कि नहीं क्लियर हो गए ये बता दो। सेंटर के लिए क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का हाफ माइनस हाफ करना है, और इसका ये करना है, और जब ये आ जाए तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर हो गया, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि आपको कितना क्या कुछ रहता है। अभी देखो पहला आपके पास में क्वेश्चन आया, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। इस इक्वेशन के मैं सेंटर बोल दिया और रेडियस के बारे में पूछ लिया, बताओ कैसे निकालोगे, बताइए भैया। कैसे करने का इरादा है ये बता दीजिए आप। तो आप ये बोलो कि सर इसके अगर सेंटर की बात करें, सेंटर क्या होगा सर, 4, 4 का आधा 2, उसका माइनस करना, तो माइनस का 2 है तो सर आधा किया 3 और उसका हो गया। रेडियस की बात करें तो रेडियस कैसे निकालेंगे, बोला 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस प्लस ये करना क्योंकि नेगेटिव घटाना है ना, ये तो पहले से नेगेटिव पॉजिटिव। 9 और 4 कितने हो गए, 13 1 14, यानी रूट के अंदर आ गया 14 इज द राइट आंसर। ये सेंटर और रेडियस। आपको याद होगा कल की क्लास के अंदर एक बीच में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, आप याद है कि नहीं है, देखो मैं दिखाता हूं आपको कहां था वो क्वेश्चन। अभी देखो सारे के सारे क्वेश्चन निकाल देंगे भैया, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। एक एक चीज याद है, कहाँ क्या चीज पढ़ाई जा रही है, क्योंकि अगर यही चीज पता नहीं होगी तो कैसे कर पाएंगे। ये देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस रेडियस मतलब इस सर्कल की रेडियस बतानी, तो कैसे करोगे। आपने बोला सर पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, 4 का भाग लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 का भाग लगाए तो 5x हो गया, माइनस का 5x प्लस में 3y माइनस में 15/4 बराबर में 0। पूरी इक्वेशन में 4 का, ताकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो जाए। बोला ऐसा क्यों बोला गया, जब थोड़ी देर पहले आपको जनरल इक्वेशन बताई थी तब आपको क्या समझाया जा रहा था कि वहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 1 होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी है भाग लगा दो, तो आपने भाग लगा दिया इसके अंदर। अब इसका रेडियस बताओ, मतलब सॉरी पहले क्या बताना है अपने को, रेडियस बताना, तो ठीक है रेडियस बता दो, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस के लिए क्या कर देना, इस -5 का आधा किया 5/2 प्लस किया 5/2 उसका स्क्वायर यानी 25/4, ठीक है, जी स्क्वायर लिख दिया। अब एफ स्क्वायर लिखेंगे तो 9/4 आएगा, आपको पता है 3 का आधा 3/2 का स्क्वायर 9/4, और इसको माइनस करते हैं प्लस का 15/4, यही तो फॉर्मूला था, इसके अंदर तो रखना था। बताओ अब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 25 और 9 कितने हो गए बताना, 34, 34 में 15 और जोड़ दो, तो आपने बोला 49/4 बन गया सर जी। और 49/4 को रूट से बाहर लाओगे तो 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3.5, ये डी उत्तर राइट हो गया। कर लोगे, आपको बता दिया वो सारी की सारी चीजें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बनाना जरूरी है, अभी मैं उससे और ज्यादा डिटेल में भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ताकि अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर पाओ अच्छे से, लेकिन इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन आए तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब अपन उसी पेज पे वापस चलते हैं, अपनी जर्नी पे जो यहाँ जपन कर रहे थे। चलिए कहाँ गए भैया, कहाँ गए, ओके ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसका सेंटर और रेडियस बता दो पहले। तो आपने बोला सर जी अब भाग लगाना पड़ेगा, अब तो भाग लगाना ही पड़ेगा, तो भाग लगाओ, भाग लगा के बताओ कितना आएगा आंसर। चलिए बताओ कितना आएगा आंसर। तो आप ये बोलो कि पहले 3 का भाग लगाया, तो अपने पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2y माइनस में 9 बराबर में 0। 3 का भाग लगाते हैं, ठीक है। अब बताओ सेंटर क्या बनेगा, अब सेंटर जो बनेगा वो बनेगा 3/2, क्योंकि इसका आधा करके माइनस करना था, और उसका माइनस का 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 का आधा 1 लेकिन माइनस के साथ। रेडियस और बता दो कितनी बन जाएगी, तो रेडियस निकालोगे तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये -9 है, ये प्लस का 10, 11 11 चौक 44, 44 और 54/4 बन जाएगा, ये उत्तर आपका। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। सोल्व कर सकते हो, 10 से 11 हो गए,
फिर एलसीएम लोग नीचे 4 आएगा, 44 और 9 बनेंगे जिसे अपन 53 बोलेंगे। 44 और 9 कितने होते हैं? 53 होते हैं, 53 होते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 53/4। ओके, चलिए अंडर रूट के अंदर ये सारे सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट से बाहर भी निकाल सकते हो। इसे आप क्या लिख सकते हो सोल्व करने के बाद में? √53/2, ये भी अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ये आ गया, इसमें सर x का है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है, उसको 0 बोल दो। बाकी ये वाला कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो ये सेंटर के बारे में बता दिया। रेडियस के बारे में क्या बताओगे? तो आपने बोला 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर करना था। कांस्टेंट भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कांस्टेंट नहीं है तो ये 0 और 16 का रूट कर लेना, 4 उत्तर आ गया। क्लियर है? ठीक है, अगले की तरफ बढ़े। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये इक्वेशन थी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। बोला जी हाँ सर, यही इक्वेशन थी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं वो सारे के सारे अपन देखने वाले हैं। तो ये पहले लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद में ये डालिए, फिर देखो एक एक चीज अपन बताते हैं। एक बात तो इसके लिए अपन ने सेंटर क्या बताया था? चलो सेंटर क्या बताया था बताना। आपने बोला जी जो सेंटर बताया था वो तो बताया था -g -f, और जो रेडियस बताई थी वहां, यहाँ पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, रेडियस की जो वैल्यू वो कितनी बनाई थी? अंडर रूट के अंदर कितना? g² + f² - c, ये थी। अब आपके सामने कंडीशन बन सकती है। वो कंडीशन क्या है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है? r अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। अब अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी होती है, उसके ऊपर केस बनते हैं। ये अपन पढ़ेंगे किसके अंदर? जब कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा, कि सर जो g² + f² - c है, सर वो हो सकता है सर पॉजिटिव बन जाए, सर वो हो सकता है g² + f² - c सर 0 के बराबर ही हो जाए, और सर ये कंडीशन भी तो हो सकती है ना कि g² + f² - c सर नेगेटिव बन जाए। 3 केस हो सकते हैं। केस 3 आर अवेलेबल इन द टाइप ऑफ इक्वेशन g² + f² - c greater than 0, equals to 0, less than 0। सर ग्रेटर देन 0 का तो क्या बनेगा? इक्वल्स टू 0 का तो क्या कंडीशन, क्या अपने पास जनरेट होगी नई चीजें? लेस देन 0 पे क्या होगा? एक बात बताइए, सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव है, इसका मतलब कोई ना कोई रेडियस निकलेगी। अगर ये 0 हो गया तो रेडियस की वैल्यू 0 बन गई, और सर नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, इसलिए 3 केसों के 3 आपके पास में है। अब एक एक चीज करके पढ़ते हैं। देखिए क्या है, लिखते रहिएगा साथ में। देन पहला केस की बात हो रही है, देन देयर विल बी इन्फिनिटी पॉइंट, क्योंकि एक सर्कल बन गया, रेडियस आ गई, इसका मतलब कुछ सर्कल बन चुके हैं, और सर्कल के ऊपर तो इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इन्फिनिटी पॉइंट ऑन द सर्कल, इट मींस इन्फिनिटी पॉइंट विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। पहली चीज क्लियर। दूसरी क्या बोली गई? विल बी सेटिस्फाइंग ओनली वन पॉइंट, ओनली एक ही पॉइंट करेगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू 0 है, तो एक पॉइंट सर्कल बन गया। इसी के लिए क्या बोला गया? एंड इन दिस केस सर्कल विल बी कॉल्ड पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल होगा। तीसरी बात करते हैं, then there is no point which can be satisfied, hence circle will be called imaginary। तो वो इमेजिनेशन वाली कंडीशन बन जाती है जब रेडियस ही क्या बन गई आपकी? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाला सिस्टम बन गया। ठीक है, तो ऐसा चीजें 3 बार केस बन सकते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे क्या कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये मैं एक्सेप्टेड क्वेश्चन के अंदर करवा रहा हूं कि अगर मान लो इसने पूछा है अपने को कि बताओ सर जी कितने पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो देखते ही पता चल गया x² का y² का कोफिशिएंट 1 1 है, xy की टर्म है नहीं, इसका मतलब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल की रेडियस के बारे में बता देते हैं, रेडियस कितनी आएगी? बोला सर 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4 वापस, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 13 सर माइनस का 13 हो गया। सर ये तो आंसर 0 आ गया, मतलब ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्लियर है? ये इतना सा क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी एक पॉइंट सर्कल है।
अच्छा, पॉइंट सर्कल के बारे में, इसका सेंटर के बारे में पूछ लिया जाए तो बता दोगे ना, 2, -3। ठीक है, चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए। आपको पॉइंट सर्कल के बारे में पता चल गया, कंडीशन भी पता चल गई, क्लियर है। चलिए अब आपके सामने आती है कंडीशन फॉर 2 डिग्री इक्वेशन। जैसे आपको बताया था x² + y² + 2gx + 2fy + 2hxy + c = 0। अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन केस फर्स्ट के अंदर क्या आती है? a की वैल्यू b के बराबर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये है, यानी x² y² कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए। यहाँ 3 तो यहाँ 3, अभी क्वेश्चन देखा था, यहाँ 5 तो यहाँ 5, क्योंकि जब पूरी क्वेश्चन को अपन सिंपलीफाई कर रहे होंगे, सेंटर रेडियस निकाले होंगे, तो उस 5 का भाग लगेगा, क्योंकि हमें x² y² कोफिशिएंट 1 1 चाहिए। अगर मान लो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो किसका भाग लगाओगे? इक्वली नहीं बनेंगे। अच्छा, केस 2 क्या? ऑलवेज क्या होना चाहिए कि h की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। यानी xy का जो कोफिशिएंट है, ये क्या xy का कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर xy की टर्म आ रही है तो वो फिर कुछ भी हो सकता है, वो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में कुछ बन सकता है या कुछ और कर होगा, लेकिन ये कंफर्म होगा कि सर्कल नहीं बनेगा। सर्कल के लिए 2 डिग्री इक्वेशन अगर बनती है तो आपके पास में 2 केस होते हैं, पहला a = b, दूसरा h = 0। तो ये कंडीशन लिख लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर देखते हैं क्या इसका रहेगा। ओके, आज की क्लास के अंदर मोटा मोटी देखेंगे क्वेश्चन पूरा, मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट तक लेके जाएंगे। जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया ए और बी के बारे में, बताइए ए और बी के बारे में बताने उससे क्या बोला गया कि ये ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा है सर्कल के लिए, फाइंड ए एंड बी इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्किल। अब बताओ इसका मतलब क्या सर कि a - 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए 2a - 8 के, क्योंकि x² y² के कोफिशिएंट सेम करने पड़ रहे हैं। a इधर गया तो a बन जाएगा 2a में से घट के, 8 में से 2 गया तो 6 बन गया, यानी सर a की तो वैल्यू फिट हो गई 6 आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। लेकिन अब अगर हम बात करें xy के कोफिशिएंट की, जो b - का 7 है, उसकी वैल्यू क्या बन जानी चाहिए? 0, यानी b की वैल्यू क्या बन गई? 7 बन गई। तो ये दोनों होंगे तभी क्या करेगा ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7। क्वेश्चन अगर बने कर दोगे अच्छे से, मुझे तो कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही कि क्या आपको समस्या आएगी, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा चालू हो जाते हैं। सर्कल के अंदर मैं पहले एक चीज आपको बता देता हूं छोटी सी, वो ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायरेक्ट ना बताकर क्वेश्चन जैसे फ्रेम होते हैं उनके अंदर बताया जाएगा। हमने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप हमसे पढ़ते हो तो फिर आप हमसे ही पढ़िए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। इसका एक रीजन ये है कि हम अपने प्रैक्टिस, देखो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये प्लेलिस्ट बनी है, मैं प्लेलिस्ट दिखा देता हूं आपको, ठीक है, उसके बाद आपको चीजें और अच्छे से डिराइव करेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया गया, यूट्यूब खोला गया, यूट्यूब पे सर्च किया गया, अभी तक ही नहीं आएगा, MATHS, ठीक है, ये आ गया भैया। अच्छा, मणिपाल आ गया क्या? तभी मैंने सोचा क्या दिक्कत आ रही है। ओके, आ गया। अब आपने जैसे इस पे गए तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर ये देखो कैप्टन बैच के नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करो। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसको तो बंद कर देते हैं। अब देखो आपको हर एक चीज यहाँ पे बताई गई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वीडियो कंप्लीट है। उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बैच के अंदर करवाई जा रही है वो देखो एकदम लाइन पे लगी हुई है। 7 नंबर पे प्रैक्टिस है, 8 नंबर प्रैक्टिस है, 9 नंबर में प्रैक्टिस है, 10 नंबर में प्रैक्टिस है, 11 नंबर पे कल का वीडियो आ गया था, आज का वीडियो वो भी चल ही रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आप इनको रेगुलरली फॉलो कीजिए। अब उसके बाद जैसे ही प्रैक्टिस की क्लास आएगी सर्कल की तो आपसे लगातार देखिए, आप 4 महीने तक कीजिए ये चीज, और 4 महीने जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में एनडीए के अंदर था होगा, जैसे वो म्यूजिक आ रहा था ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर क्या पढ़ने वाले वो आपको बता देते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो अपन ने स्ट्रेट लाइन के अंदर ही देखा था, क्या देखा था बताना? आपने बोला सर जी इफ 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर, जो एक लाइन के ऊपर नहीं है, आर गिवन देन फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कम सर्किल। यानी सर क्या होगा कि अगर 3 पॉइंट दे दिए, अगर 3 पॉइंट दे दिए अपने को, तो वो जब सर्कल की इक्वेशन बोले और ऐसा बोल दिया इन तीनों पॉइंट से वो सर्कल जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भैया
कि वो क्या बोल रहा है, सर्कम सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है, सर्कम सर्कल की। तो ये जैसे मान लो बना रहे हैं अपन, ओके, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये सर्कम सर्कल की बात होती है, ए सी बी। क्लियर है, ओके। जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब देख लो, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। अब बताओ, आपको बोला क्या गया, 3 पॉइंट दे दिए, और 3 पॉइंट देने के बाद में बोला गया कि सर कौन सा सेंटर होगा सर्कल का। अब आप दिमाग क्या लगाओगे, सर्कम सर्कल ये क्या बताया था, बताना एक बार, प्रैक्टिस के अंदर करवाया हुआ है सर्कम सर्कल कैसे निकालते हैं, अगर ध्यान से पता हो तो। और अगर प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ऐसे क्वेश्चन फिर बनेंगे ही नहीं। अब कई लोग पता है दिमाग क्या लगाते हैं कि इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस देख लेता हूँ इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। भैया जब -50 और -8 ये करने लगोगे ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और टाइम ऐसा लगेगा कि खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप। तो आपने बोला हाँ जी सर समझ तो गए, तो सर हमें तो इसका मतलब सर जो चीजें बता रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, हाँ ये तो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है। चलो चलते हैं उस जर्नी के ऊपर, वो जर्नी करते हैं कि कैसे निकाला था 3 पॉइंट निकालने के बाद में। सबसे पहले एक ट्राइंगल को बना लिया जाए, ट्राइंगल के लिए सुविधा इन्होंने दे रखी है बोर्ड वालों ने, तो क्यों ना इसी का इस्तेमाल कर लिया जाए और ऐसा ही कुछ बना लिया जाए। ठीक है, चलिए अब आपके सामने आता है कि सर्कम सर्कल होता क्या है, वो पता होना चाहिए ना भाई। अगर आपको यही नहीं पता कि सर्कम सर्कल है क्या, तो आप कैसे करोगे बताओ। बोला जी सर्कम सर्कल ये बताया था कि सर आप साइड उठाओ सर, उस साइड के सर मिड पॉइंट से आप ये कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और सर यही बात बन जाएगी। चलिए ओके, आपके पास एक पॉइंट लिख लो 5 -8 है, जी हाँ 5 -8 है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, बोला सर जी दूसरा पॉइंट बताया गया -2,9, माइनस का 2,9 हो गया। और तीसरा अगर पॉइंट बताया गया तो 2,1 है सर जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, तो बोला सर -2 + 2 0, 9 + 1 10, 10/2 5, यानी सर 0,5। अब इसकी स्लोप कितनी होगी इक्वेशन की, बोला सर 8/4, सर इसकी स्लोप 2 आएगी। अब डायरेक्ट निकालना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे, कैसे, y2 या फिर इसको मान लो y2 - y1, तो 9 में से गया 8, नीचे x2 - x1, तो बोला -2 - 4 बन रहा है सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ जाओ यहां से। 9 में से गया 8 और फिर माइनस का 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, -2 आ गया। परपेंडिकुलर के लिए इसकी स्लोप कितनी बन गई, 1/2 बन गई। कैसे बताया हुआ है सारा सिस्टम। परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, स्लोप को उल्टा करते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं। -2 था, +2 कर दिया, उल्टा कर देते हैं। अब बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। आपने बोला सर जी एक पॉइंट पता चल गया, एक लाइन सॉरी स्लोप पता चल गई, तो y -5 बराबर में m कितना 1/2 और x -0, ये बनेगा सर जी। तो ये बनेगा 2y - 10 बराबर में x। ये इक्वेशन बन चुकी है सर। अब तो इसका मतलब ये हो गया सर जी कि हमें एक इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। मैंने बोला एक काम करो, आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक बार पॉइंट चेक कर दो, क्या पता वो पॉइंट एक ही हो उसमें से, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे -2 -50 है, यहाँ -2 रखा, यहाँ -50, देखो -2 जैसे ही रखा मैंने, यहाँ -50 रखा, तो ये -100 और -110 हो गया। यानी सर ये तो कंफर्म हो गया कि -2 -50 तो नहीं है। ठीक है, अब -50 -20 देखते हैं। -50 यहां रख लिया, बोला -50, -20 रखना, तो बोला -40 बन गया सर, -10 बन गया। मतलब सर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि -50 -50 आ गया। इसका मतलब सर हो सकता है ये पॉइंट, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ये पॉइंट बन सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, -24 -58। बताओ अगर मैंने यहाँ पे -24 रखा, यहाँ -58 रखा, -58 को 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस के अंदर वैल्यू बढ़ गई, -10 होगा तो कभी -24 के बराबर होगा, नहीं होगा, भगा दो इसको। और क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी नहीं होगा, इसको और देख लेते हैं, -58 -24। तो जैसे -58 रखा, ये जैसे ही आपने क्या रखा -24, तो -24 × 2 -46 हो गया। लेकिन सर फिर भी -56 ही बना, इसका मतलब समझ गए विनोद, इसका मतलब समझ गया भैया कि आंसर एक ही राइट होगा। दिमाग तो कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं ना, तब आपको लग रहा है कि हाँ भैया समय लग रहा है, लेकिन इतना समय लगता नहीं है, खुद के अंदर दिमाग के अंदर चीजें चलती रहती है। क्लियर है, समझ रहे हो, 270 लाना मुश्किल नहीं है, बस आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, इसके साथ स्मार्ट वर्क करना है, जैसे यहाँ पे अपन ने किया।
तो बता दो फिर बी आंसर आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर देखो 2 क्वेश्चन लपेटे थे इसने। अब की बार बोला गया कि रेडियस बताओ इस सर्कल की क्या होगी। तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट पता चल गया, किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। किसी से बता दो क्या फर्क पड़ता है। आपने बोला जी बताते हैं सर जी, -50 -20 का किससे बताएं, किससे आसान पड़ेगा बताओ। बोला किसी से बताओ, 2,1 से बता देते हैं, ठीक है। इनके बीच डिस्टेंस बताना। बोला सर जी -52 का स्क्वायर होगा मास्टर साहब, और ये -21 आएगा, यही होगा क्या, और अंडर रूट लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला जी कोई दिक्कत नहीं है। 52 का स्क्वायर कितना होगा, किसी को पता है क्या, पर जल्दी से स्क्वायर करने भी आते हैं क्या, मुझे तो आते हैं, मैं बताता हूँ। देखो जैसे ही 52 का स्क्वायर करने को लगाया तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इस 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, 20 का 0 लिख दिया, और 2 अपने पास में कैरी आ चुके हैं, हंसल आ चुकी है। 5 का स्क्वायर फिर क्या 25, और 2 कितने हो गए 25 2 27, डायरेक्ट कर दिया। ये भी ट्रिक होती है, जितना कैलकुलेशन फास्ट रखोगे स्पीड उतनी अच्छी बनेगी। इस 2 का स्क्वायर 4 किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 गुना 2 गुना 2 तो 20 आ गया, 20 का 0 2 हंसल आ गई, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27 तो 4 आ गया। अच्छा 21 का स्क्वायर तो पता ही है, उससे तो क्या ही लिखे, तो 27 तो 4 हो गया, प्लस में 441 हो गया, तो बताना कितनी आएगी रेडियस। तो आपने बोला 4 1 5 हो गया सर जी, ये 4 आ गया, 7 4 11 हो गया, 2 3145 है। ये किसके पास में, ये बता दो आप, ये किसके पास में, तो इसका मतलब सर 52 के स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब सर 50 से तो ऊपर चली गई रेडियस, ऊपर चली गई कि नहीं चली गई, तो बताओ फिर कौन सा आंसर राइट होगा। तो बोला सर जी आर की वैल्यू जो है वो 52 से तो ऊपर चली गई, लेकिन सर 60 से नीचे रहेगी। अब ये कैसे पता चला, देखो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 होता है, 3600 होता है, यानी रूट के अंदर अगर 3600 बनता तो बात बनती। कहाँ गया, कहाँ हो भैया, कहाँ हो 3600, यहाँ अगर 3600 आता तब हम यहाँ 60 लिखते, लेकिन 3600 तो बहुत कम वैल्यू है। इसका मतलब ये भी पता चल गया कि सर 30 से 60 के बीच होगी। बताओ इससे गदर तरीके से कोई कर सकता है, नहीं कर सकते, आपको ये चीज माननी ही पड़ेगी। आप खुद बताओ यार कि अगर मान लो यहां पे आप इनसे डिस्टेंस निकालने लग गए, पहले पॉइंट से तीनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाली, तो आपको कितने मिनट, आप टाइम खुद ही देख लो यार, आपके स्क्वायर की कितनी कैपेसिटी क्या कर दोगे आप। उसके बाद आप इससे निकालोगे, क्योंकि आपको इसको कंफर्म करने के लिए कि ये सर्कल का सेंटर है कि नहीं है, आपको तीनों डिस्टेंस फिर निकालनी। डिस्टेंस निकालोगे तो माथा तो वैसे ही घूम जाएगा, लेकिन आपने अगर ओनली ये एक लाइन लिखी और फिर आंसर निकाला, जल्दी से आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, बोला आ गया सर जी। चलिए, तो यही तो चीज है अपनी, अपन बेस्ट कंटेंट और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बार बार क्यों बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। इफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। इन 3 लाइनों के द्वारा क्या बन रहा है, सर्कमसेंटर बन रहा है। तो बताओ सर इस के की, और उस सर्कमसेंटर की वैल्यू भी दे दी इसने। अब बताओ कितना होगा के। तो सर्कमसेंटर के बारे में बताया था जब राइट एंगल पढ़ा था कि क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है किसका, हाइपोटेनियस का। सर तो आपको कैसे पता चला सर राइट एंगल है, भैया ये देखो x बराबर -2 एक लाइन है, x की वैल्यू -2 फिक्स हो गई, ये कोई लाइन है। सर y बराबर -2 है, सर वो भी फिक्स हो गई, तो ये लाइन होगी। परपेंडिकुलर बना कि नहीं बना, ये परपेंडिकुलर देखते मेरे को पता चल गया 90 का। और तीसरी जो लाइन होगी वो कुछ इस टाइप से बन रही होगी। अब सर आपको करना क्या है भैया, मुझे ये करना है कि ये पॉइंट आ जाए मेरे पास, ये आ जाए, इसका मिड पॉइंट बता दो। इस पॉइंट के लिए क्या बताया था, x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू तो -2 फिक्स होगी क्या, हाँ भैया x की वैल्यू -2 फिक्स हो गई, तो x की वैल्यू -2 फिक्स कर दी। x की वैल्यू -2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताना। तो बोला सर जी देख लेते हैं, x की वैल्यू -2 पे -2 के प्लस में y प्लस में 2 बराबर 0, ये आएगा सर। मुझे y बताना है तो 2 के और 2 को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो सर ये बन गया 2 के -2, तो ये तो आ गया इसकी वैल्यू। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। सर इसके ऊपर तो y फिक्स हो गया सर जी, y की वैल्यू कितनी है -2, y की वैल्यू -2 रखना, तो बोला सर -2 से 2 कट गया, तो k की वैल्यू कितनी, मतलब वहां पे x की वैल्यू कितनी बन गई 0 बन गई, तो ये तो 0 बन गया। और ये पॉइंट जो बना है वो क्या बना है, तो आपने बोला सर y की वैल्यू -2 फिक्स थी। ये जो लाइन है वो क्या है, y बराबर -2, ये जो लाइन है वो क्या है, x बराबर -2, ठीक है। और ये जो लाइन है वो कौन सी है, kx प्लस y प्लस 2 बराबर 0। अब इसका मिड पॉइंट बताना, तो बोला सर -2 प्लस 0 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा 2 ही तो करते हैं मिड पॉइंट के लिए। बोला सर वो तो -1 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, -1 आना था। इसका करते हैं 2 के -2 ऐड करते हैं, बटा में 2 कर दिया, देखो कितना आएगा आंसर बताना। तो आपने बोला सर k -2 आएगा, कैसे, k -4 बनेगा, 2 का भाग लेगा k-, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -1 है, -1 इधर लेके गए तो 2 में से गया 1, यानी उत्तर कितना आ गया, उत्तर राइट। मैं इस बार इसी टाइप से करवा रहा हूं कि भैया जैसे ही क्वेश्चन सर्कम सेंटर से आए, तो सर्कम सेंटर जैसे यहाँ ये सर्कल के चैप्टर के अंदर पढ़ा है,
आपको बता दिया। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन की 6 वीडियोज के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से किए कि किसी ने सोचे नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट चीजों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या होगी आपके पास में, दूसरा आता है इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी खत्म हुआ है सर्कम सेंटर का, और उस पर देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। अब दूसरी बात करते हैं, इफ ए सर्कल टचेस टू लाइंस देन इट्स सेंटर लाइज ऑन द वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। ये स्टेटमेंट में आ सकता है, वैसे नहीं आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट। इसका मतलब समझो कि मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये दो लाइन होगी जो क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है भैया, कर रही है, क्या दिक्कत है। अब हम तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जो सर्कल इनको टच करेगा ना, जो सर्कल टच करेगा इन दोनों लाइन को, अच्छा जी, तो सर उसके बारे में क्या कंडीशन है, उसके बारे में ये कंडीशन है कि मान लो ये सर्कल इन दोनों लाइन को यहाँ टच कर रहा है क्या, बोला जी कर रहा है। ये सर्कल यहाँ पे इन दोनों को टच कर रहा है क्या, बोला जी हाँ कर रहा है। अच्छा जी, और कुछ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोला जी कर रहा है। और फिर यहाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो बोला सर जी हाँ यहाँ पे भी वो कर रहा है। ठीक है, यानी अब ये जो चारों टच कर रहे हैं ना सर्कल, ये एक जो इसका सेंटर है वो पता है एक फिक्स लाइन से जा रहा है, वो लाइन ही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो कौन सी होगी, वो इनके एंगुलर बाइसेक्टर पे होगी। एंगुलर बाइसेक्टर समझ गए क्या, जो इनको बराबर बराबर टुकड़ों में तोड़ दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर। या फिर एंगुलर बाइसेक्टर क्या हुआ, यहाँ तो देखो सेंटर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ये देखो ये सेंटर यहाँ आ रहे, तो ये हमेशा ही क्या होते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इफ ए सर्कल touches the two intersecting line then their क्या बोलते हैं, सेंटर विल बी लाइज ऑन एंगुलर बाइसेक्टर्स। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तो कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर हो गया। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इफ लाइन टचेस द सर्कल देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ लाइन विल बी इक्वल्स टू रेडियस। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है, फिर आपको दोहराया जा रहा है इसी बात को कि एक अपने पास में सर्कल दे दिया, इन्होंने क्या बोला कि ए लाइन टच द सर्कल, कोई लाइन टच कर रही है, तो बोला ठीक है भैया टच कर रही है, ओहो ये इस टाइप से कोई टच कर रही है, ठीक है ओके, ये लाइन यहाँ पे टच करने लग गई। अब इन्होंने क्या बोला कि सर इफ द लाइन टचेस द सर्कल देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द लाइन विल बी इक्वल टू रेडियस। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस सेंटर से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी गई तो ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ये एच को के मान लो, और ये चीज जो बोली थी वो क्या बताई थी बताना, तो आपने बोला सर पिछले क्लास के अंदर बता रखा है कि ये टेंजेंट होती है। क्या होती है, टेंजेंट होती है, जो टच करती है किसी सर्कल को या फिर किसी भी कर्व को, जो टच करके निकल जाती है, छू के निकल जाती है, वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तीसरी बात क्लियर हो गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स और टू बिगेस्ट कोड इज गिवन देन सोल्व देम एंड फाइंड सेंटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको देखो कल की क्लास के अंदर एक चीज आपको याद हो तो बताई थी कि बिगेस्ट कोड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये बोला गया, क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा, ये सर्कल दे दिया और आपको ये बोला गया कि भैया आपके पास में ये दो डायमीटर की इक्वेशन है, एक तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी आपको दे दी ये वाली, ठीक है, ये वाली आपको दे दी गई, ऐसे दे दिया गया। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा ही क्या होगा, सेंटर, क्योंकि डायमीटर हमेशा ही कहां से जाता है, सेंटर से जाता है। तो ये भी सेंटर से जाएगा, ये भी सेंटर से जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। तो यही बोला गया इफ इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ टू बिगेस्ट कोड, बट बिगेस्ट कोड भी क्या होती है, डायमीटर होती है। तो एक ही बात है, आपको क्या पता, क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया गया इफ द टू इक्वेशन ऑफ बिगर कोड्स इज, ये एक इक्वेशन फिर दूसरी इक्वेशन दे, तो आप समझ जाओ वो डायमीटर की इक्वेशन दे के सोल्व करके सेंटर बता देना, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे लगता है कि यहाँ तो कोई इशू नहीं है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, एक एक चीज कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भैया, क्लियर हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर बताओ। इफ इट पासेस थ्रू, एक सर्कल है जो पास कर रहा है इन 2 पॉइंट से, और डायमीटर की इक्वेशन ये दे दी, बताओ कैसे करोगे, लगाओ अपना दिमाग, खोपड़ी लगाओ और फिर बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे, बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा। निकाल सकते हो क्या, बोला सर जी कैसे निकालेंगे बताओ सही, आपने तो डायमीटर के बारे में बताया था, ऐसा कुछ तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, बनेगा देखो सही आप, ये सर्कल बन गया। अब इन्होंने क्या बोला था एक चीज तो कि ये आपके पास में डायमीटर होगा, तो मैंने बोला ठीक है भैया डायमीटर, तो ये बन गया। वो डायमीटर की इक्वेशन भी दे दी, x + y = 7,
x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। सॉरी ये दे रखिए। अब आपको 2 पॉइंट दिए गए, हमने बोला दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, कहीं भी ले लो। एक तो दे रखा है 1,2, एक दे रखा है 5,8। मैंने मान लिया यहाँ ले लिया 1,2 ले लिया, और एक ले लिया 5,8। चलो ये ले लिया 5,8 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इनसे कुछ बनेगा क्या, बोला हाँ जी सर एक कोड बन जाएगी यहाँ से, इस टाइप से ये कोड बन गई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटर है ना, सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर की बात हो रही है। चलिए अगर ये सेंटर है तो आप इस चीज को नोट कीजिए कि इससे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो आपको पता है ना ये मिड पॉइंट पे जाके क्लिक करता है। ये कल की प्रॉपर्टी के अंदर बताया था, इनका मिड पॉइंट बताना, बोला सर 3,5 आ गया। दोनों को ऐड किया, x1 प्लस x2 बटा दो, y1 प्लस y2 बटा दो। सर करने क्या वाले हो, अभी ये बताओ ये क्या होगा, ये एक डायमीटर की इक्वेशन है क्या, बोला कैसे, ये जो लाइन है वो बता रहा हूं मैं, इस लाइन पूरी को अगर आप लिखोगे तो डायमीटर बनेगा, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, बनेगा। सर 3,5 तो पॉइंट हो गया सर, और आपको ये पता है सर परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप अगर मैं 6/4 यानी 3/2 बोलता हूँ, क्यों, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो सर इसकी स्लोप कितनी मिल जाएगी, -2/3। आपको पॉइंट और स्लोप पता चल गई, इस इक्वेशन की वैल्यू बता सकते हो, इस इक्वेशन की वैल्यू बता सकते हो, दोनों को सेटिस्फाई कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते हो, इक्वेशन बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन हाई लेवल का मैं मानता हूं कि है, लेकिन अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो आप ये भी सोच पा सकते हो बाद में कि आपका एनडीए के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप सोचने में भी आप असमंजस हो रहे हो या फिर नहीं सोच पा रहे हो, तो भैया फिर एनडीए का आपका जो सपना है वो थोड़ा धुंधला धुंधला लगेगा फिर आपको, क्योंकि आपको जैसे ही पता चला कि यार मुझे तो कल की प्रॉपर्टी बताई थी, कल की बात ही अगर हमें याद नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी बताओ। और रोजाना नोट्स को रिवाइज करना है, जितना ज्यादा कर सकते हो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे बात उतनी ही बेहतरीन बनती जाएगी। क्लियर है, ठीक है, चलिए ओके। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं है, द डायमीटर ऑफ द इक्वेशन देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस आल्सो पासेस थ्रू 5,7। बताओ कौन सा आंसर इसका आएगा। ये क्वेश्चन जो अभी बताया था इसी प्रॉपर्टी पे बता दो, फिर कितना आंसर आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अभी जैसे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि एक सर्कल की क्लास और लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी और चीजें हैं जो फिर आपको बतानी ही पड़ेगी। ठीक है, दो डायमीटर की इक्वेशन दे दी गई, दोनों को सिंप्लीफाई करते क्या आया, सेंटर आया। सेंटर आ गया और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो उस सेंटर की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2x हो गया, प्लस में y हो गया, माइनस में 7 बराबर 0 हो गया। नीचे वाली इक्वेशन को इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x हो गया, प्लस में 6y हो गया, माइनस में 22 हो गया, बराबर में 0 हो गया। इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किया कट गया, ये माइनस का 5y आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 22 में से 7 गए तो कितने बचे, आपने बोला जी 15 बचे। माइनस के या 15, प्लस के 15, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव अपने आप किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव के अंदर हो जाए, बराबर 0। तो y की वैल्यू तो आ गई 3, और y की वैल्यू जैसे 3 आई, कहीं रख दो, y की वैल्यू 3 माइनस 7 माइनस 4 उधर गया, प्लस 4 2 का भाग लगा तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये चीज माइंड के अंदर फटाफट चल जानी चाहिए। तो ये आपका क्या बन चुका है, सेंटर बन चुका है। बताओ कौन सी इक्वेशन का सेंटर ये है। इसका सेंटर कैसे बताते हैं, हाफ करना माइनस करना, 2,3 सर इसका तो बन रहा है 2,3 बन रहा है, 2,3 बन रहा है। इसका मतलब सर ऑप्शन ए की कट कर पाए यहां से। और बताओ अब सर रेडियस बतानी पड़ेगी। रेडियस के लिए क्या बताया था, इसकी इससे डिस्टेंस बतानी, बता दो। 5,7 की 2,3 से डिस्टेंस, अरे बहुत आसान है, आपने तो कर रखे हैं यार। 5 में से 2 गया, सॉरी एक्स वाली बात कर रहे हैं, अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे y की लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, समझ गया मैं, यहाँ पे x आएगा। ओके अब बताओ, तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस में 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 और 9 25, यानी सर रेडियस कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है। अब रेडियस 5 किसकी आ रही है वो देख लो। तो बोला सर अगर मैं यहाँ पे इस पहले वाले की बात करता हूँ तो 4 प्लस 9 कैसे कर रहे हैं पता है ना आपको, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कर रहे हैं, प्लस का 16। तो सर ये तो ज्यादा निकल गया सर 25 से, तो ये तो नहीं बन पाएगा। सर ये कितना बनेगा, तो बोला 4 प्लस में 9 और प्लस में 20 हो गया, तो ये भी ज्यादा निकल गया, ये भी नहीं होगा। इसका और देख लो, 4 प्लस 9, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 और 12 कितने हो गए 25, यानी सर उत्तर सी राइट हो गया, क्योंकि रेडियस इसी की 5 बन रही है, हमें रेडियस बतानी थी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो आसानी से बिना किसी दिक्कत के, तो बहुत बढ़िया है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कर लोगे आराम से। चलिए भैया अगले की तरफ बढ़ते हैं। सर्कल हैज सर्कमफेरेंस एज 36 पाई, यानी 2 पाई आर की वैल्यू। देखो यहाँ पे
क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 2 पाई आर की वैल्यू 36 पाई दे दी है, इसका मतलब क्या होगा, पाई से पाई काट दो, आर की वैल्यू कितनी आ गई 18। हिंट एक तो यहीं से मिल गया रेडियस। एंड द नॉर्मल टू द सर्कल इज x प्लस वाई बराबर 2 एंड द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोड विल बी 2x माइनस वाई बराबर 1। ये क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ हाई लेवल का चला गया, यानी जेई लेवल पे जा चुका है क्वेश्चन, लेकिन सोच पाना थोड़ा सा, लिखना मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझना जरूर, ठीक है। एक बार जब चल ही रहा है, क्लास चल ही रही है आपके सामने, तो फिर दिक्कत क्या है बताओ। आपके सामने सर्कल आ गया, नॉर्मल क्या बताया था, बताना, आपको कल बताया था क्लास के अंदर नॉर्मल, आपने टेंजेंट खींची, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन खींचोगे वही क्या होगी, नॉर्मल होगी। और दूसरा इसने बोला है कि सर ग्रेटेस्ट कोड जो है, अब सर कोई भी हो सकता है सर वो, यानी सर मान लो मैंने ये दे दिया, अब इसकी इक्वेशन तो क्या दे दी, 2x माइनस वाई बराबर 1 दे दी, और इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, x प्लस वाई बराबर 2 दे रखी है। आपको बताना क्या बताना, आपने बोला जी सर्कल का इक्वेशन बताना, आपको करना कुछ भी नहीं है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो सबसे आसान है, कैसे, आप इन दोनों को ऐड कर दो बस, y से y कट गया, ये कितना आएगा 3x बराबर 3, तो x की वैल्यू तो 1 ही बन गई, और x जैसी 1 बना, y की वैल्यू भी 1 आ गई, और 1,1 आ गया, और रेडियस पता है तो क्या लिखोगे इक्वेशन, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर 324 हो गया, बात यहीं खत्म। अब बताओ इससे आसान लेवल का क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लिया ना, अब तो लिख सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड नहीं है। आप जैसे ही ये नॉर्मल है, पता है ना आपको, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो सेंटर से जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगली बात करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। आपको ये देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म अपन ने स्ट्रेट लाइन के अंदर भी देखी थी, जब x इंटरसेप्ट बताना होता था हम y 0 कर देते थे, और y इंटरसेप्ट बताना होता था तब x 0 कर देते थे। सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ जब y इंटरसेप्ट बताना हो तो x वाले सारे 0 कर देंगे, तो x इंटरसेप्ट की डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, वो कितनी होती है, 2g स्क्वायर माइनस c, ठीक है। और यहाँ कितनी होती है y इंटरसेप्ट के लिए, 2f स्क्वायर माइनस, ये याद कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आया हुआ है, कैसे आया हुआ है वो बता देंगे, बस ये लिख लो, ठीक है। 2g स्क्वायर माइनस सी, 2f स्क्वायर माइनस सी, ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के हो गए, ओके। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे कुछ वापस देखो, जैसे रेडियस के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी के अंदर 2-3 केस बने थे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी भैया 3 केस बनेंगे। हो सकता है कि g स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन c हो जाए, या g स्क्वायर की वैल्यू c के बराबर हो जाए, या g स्क्वायर की वैल्यू लेस देन c हो जाए। और एज इट इज अपन बात करें तो ये भी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि एफ स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन सी हो जाए, एफ स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर ही हो जाए, और एफ स्क्वायर लेस देन सी हो जाए। ये दो कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती। अब इनके लिए क्या चीजें हैं वो देखो, पहली केस फर्स्ट आता है, देन सर्कल विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, यानी अगर आपका एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट में अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिख रखी है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, बड़ी हो, तो वो क्या कहलाएगा कि भैया वो कट करेगा, यानी एक्स इंटरसेप्ट कुछ आ रहा है मतलब वो सर्कल कट कर रहा है। अच्छा मैं वो भी समझा देता हूँ, कोई लोड वाली बात नहीं है। इसका एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है सर, ये तो बताओ, चलो आपको बताते हैं, ठीक है। ये आपके सामने आ चुका है, ये आपके सामने आ चुका है, अब आपके सामने यार सर्कल आ रहा है। अब मान लो कि ये कुछ ऐसा कर दिया आपने, कमाल, ये कमाल कर दिया। अब ये जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, ये वाला रेड से ज्यादा भाई, ये जो कट कर रहा है इसे क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। और जो ये कट हो रहा है ना, इसे अपन क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। यानी एक्स एक्सिस पे सर्कल ने कितना पोर्शन कट किया, एक्स एक्सिस का, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, अभी देखो दिखा दिया ना आपको, क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन ये, चलो देखते हैं। तो सर्कल एक्स एक्सिस पे तो अपने पास इंटरसेक्ट करेगा। अगर दूसरे केस की बात करें, जब जी स्क्वायर सी हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, जब इक्वली आगे, इसका मतलब ओनली टच करेगा, क्या करेगा, ओनली टच करेगा। तो वो आपको केस पता है ना, टच वाला आपको बता रखा है, एकदम क्या करेगा, सर्कल यहां से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, एकदम टच करके निकल गया। तो ओनली ये कंडीशन जी स्क्वायर बराबर सी या एफ स्क्वायर बराबर सी की होती है। और तीसरी बात करें, सर्कल विल इंटायरली वन साइड। अगर मान लो ये कंडीशन होती तो आप क्या बोलते कि भैया ना तो टच कर रहा है, इसका मतलब फिर क्या होगा कि जी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी होगी या एफ स्क्वायर की वैल्यू लेस देन सी होगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडी के अंदर, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जा रहा है, मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट 4 and 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ये बोला जाए ना तो पहला लेट कर लिया करो दिमाग के अंदर, ये पहले से ही होता है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा है, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट बोल रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट बोल रहा है। तो बताओ
लाइज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज ऑन द लाइन। अभी बोला गया कि सेंटर आपको निकालना है और फिर बताना है कि ये कौन सी लाइन के ऊपर सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है या लाई कर रहा है। तो कैसे करोगे बताओ, बता दो भैया कैसे लाई कर रहा है बताओ। तो आपने क्या बोला यार, हमारे को सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया कि जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन कैसी बनेगी बताना। अभी बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, ये तो इक्वेशन बनेगी साहब, ठीक है। अच्छा, इसने क्या बोला कि एक्स इंटरसेप्ट, यानी आपको जो जी स्क्वायर माइनस सी की जो वैल्यू वो क्या दे रखी है बताना। आपने बोला सर उसकी वैल्यू 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। आप ये चीज तो समझ गए कि सर जी की वैल्यू तो 0 आएगी, और जी जैसे 0 आए तो सी की वैल्यू पता चलेगी कैसे। तो बोला सर ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, गड़बड़ कैसे हो जाएगा कि सर जब अपन एफ स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो सर सी की तो अलग अलग 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर कैसे बात बनेगी, बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले तो इसको हटाओ और पहले खुद से सोल्व करो, फिर बताते हैं आपको। मैं 2 मिनट का, 2 मिनट तो नहीं, लगभग 1 मिनट के समथिंग ले लेता हूँ थोड़ा सा, आप इतने में क्वेश्चन करो इसको। चलिए बताइए, मैं भी साथ में आपके रीड करता हूँ। द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट 4 and 6 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन लाइज ऑन द लाइन, ये बताना है। बताओ तो कैसे करोगे भैया, बता दो जल्दी से, कितना आंसर आएगा। चलिए बताइए, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने मूड बना लिया कि अब तो बता के जाएंगे, ओके। जैसे मान लो मैं इक्वेशन पे वापस आता हूँ, देखो मेरे को एक इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन पता है मैं वो लिख लेता हूँ एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी बराबर में 0, ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर 0,0 से पास हो रहा है तो यहाँ पे 0 रख दो, 0 रखते ही इसका मतलब सर सी की वैल्यू 0 हो गई क्या, 0,0 सेटिस्फाई करेगा, 0 से जा रहा है तो इसका मतलब सर सी की वैल्यू 0 होगी, तो मुझे इतना पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस चलो जी स्क्वायर माइनस सी के ऊपर, बोला सर जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 4 दे रखी है आपने, और सर जो एफ स्क्वायर माइनस सी की जो वैल्यू है सर वो 6 दे रखी है। भाई ऐसा ही कुछ है क्या, बोला सर नहीं, 2 अंडर रूट के अंदर सर ये वाली वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है, ये वाली वैल्यू की बात हो रही है, ओके ओके ओके, ये आपको दे रखा है, कुछ ऐसा ही दे रखा है क्या। इस 2 का भाग लगा तो 3 आ गया, फिर स्क्वायर करना तो 9 आ गया, यानी एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 9 हो चुकी है, और सी तो 0 था, यानी सर एफ की वैल्यू पता चल चुकी है सर कितना, एफ स्क्वायर की वैल्यू सॉरी 9 बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप से इसका आधा करना 2 आएगा, फिर स्क्वायर करना 4 आएगा, फिर सी करना, यानी सर जी स्क्वायर की जो वैल्यू वो 4 बन चुकी है। बताओ यहाँ तक कोई कंडीशन, कोई दिक्कत, बाजू कोई दिक्कत नहीं। अब आप जी की वैल्यू प्लस माइनस 3 लिखोगे कोई समय के लिए, एफ की वैल्यू सॉरी प्लस माइनस 3 लिखोगे, जी की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो ये आपके सामने इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जी की जगह प्लस माइनस 2 तो 4x बनेगा, और फिर ये प्लस माइनस आएगा कितना, 3 इंटू 2 6y बराबर में 0 बन चुका, क्लियर है। लेकिन हमें तो सर सेंटर से मतलब है, क्योंकि हमें बोला गया कि सेंटर किस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सेंटर कितना होगा, बोला सर प्लस माइनस 2 होगा या फिर प्लस माइनस 3 होगा, ये होगा। बोला सर ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, ये और समझा दो तो मजा आ जाए। हमने बोला देखो अभी समझा देते हैं, आपके सामने सर्कल हो सकता है वो ऐसा बन जाए जहां पे ये 4 का, अभी देखना कितना कर रहा था, x पे 4 का y पे 6 का, ठीक है, x पे 4 का कर रहा था y पे 6 का कर रहा हो सकता है यही सर्कल इस साइड हो जहां 0,0 से जा रहा है, यहाँ पे मान लो ये 0,0 से, तो उस टाइम ये तो पॉजिटिव ये एक नेगेटिव बन गया, इधर ये नेगेटिव बन गया, इधर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन गया, तो ये अलग अलग लाई करता है। अब 2,3 से जाने वाली लाइन देख लो सबसे पहले कौन सी, बता दो। 2,3 से कोई प्लस प्लस की बात कर रहे हैं सबसे पहले, 2,3 से कौन से जा रहा है बताना एक बार आप। तो बोला सर 2,3 से जाने का मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 2 4, 4 में से 3 गया सर, अगर 4 में से 3 गया कितना बनता है 1, और 1 और 1 0 तो नहीं होते, 2,3 से पहली वाली लाइन का तो मामला बैठ नहीं रहा। अब 2,3 से ये बताओ जा रहा है कि नहीं जा रहा, 6 माइनस 6 सर ये भी नहीं जा रहा। अगला देखो 6 माइनस 12, तो सर सी ऑप्शन फिर राइट होगा सर। ओ अब देखो एक चीज और अच्छी है, देखो मैंने ध्यान नहीं दिया था,
पॉजिटिव इंटरसेप्ट की बात हो रही है, मतलब अपने को प्लस प्लस का लेना है, और जैसे ही प्लस प्लस का आया ना तो अपने पास सेंटर फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये पता चल गया कि भैया ये 2,3 होगा। और अगर ये 2,3 होगा इसको आप हटा सकते हैं। फिर इस वाले को हटाना है, बताना एक बार। बोला सर जी प्लस को नहीं हटाना है, प्लस तो आएगा ही आएगा, नेगेटिव इक्वेशन में माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। 2,3 हो गया और ये 2,3 आ गया, तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है, एक ही पॉइंट कर रहा है, कौन सा, सी ऑप्शन है, -12 + 6, सी ऑप्शन 8 हो गया। ओके ओके ओके, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आए अगर एनडी में तो कर दोगे आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो दोबारा समझ लो, दोबारा एक बार वीडियो को देख लो, लेकिन स्किप करने का मतलब ये होगा कि हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। जब 2 क्लासेज के अंदर पूरा सर्कल कवर कर दिया और क्वेश्चन कंफर्म है 3 से 4 बनने, तो फिर क्यों नहीं देखना, देखना है, अच्छे से देखना है, एकदम निगाहें भर के देखना है, ताकि जब, और दिमाग के अंदर भी बिठाना है, ताकि क्वेश्चन जब पेपर के अंदर आए तब हम उसे लपेट दें। क्लियर है, चलिए भैया बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड आल्सो वाई इंटरसेप्ट फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बता दोगे क्या? बोला हाँ जी बता देंगे सर, कुछ ज्यादा खास है नहीं इस क्वेश्चन में। तो जी की जैसी वैल्यू बतानी पड़ी तो हमने बोला सर -2 आएगा, एफ की वैल्यू जैसी बतानी पड़ी तो -10 आएगा, और सर अगर हम सी की बात करते हैं तो -10 आएगा, +10 आएगा सॉरी। तो आपको बताया गया कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करना है, 2g² - c, यहाँ पे 2 आता है, g², 2 का स्क्वायर 4 -c, तो -c का मतलब कितना होगा, -10 होगा। तो सर नोट डजंट, डी एन लिख देते हैं, डजंट एग्जिस्ट। और ऐसे ही बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट के बारे में, तो वाई इंटरसेप्ट के बारे में एक ही बात आएगी, 2 यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 हो गया, और माइनस में कितना होगा, 10 हो गया, तो यहाँ आएगा 90, यानी 2√90। इसे आप लिख सकते हो 6√10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया। एक्स इंटरसेप्ट आएगा नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं ये सर्कल, क्यों नहीं काटेगा ये आपको पता चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ पा रहे हो, आसानी से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छे से पढ़ो, 270 नंबर लाओ तभी, ठीक है, एकदम फ्री के अंदर करवा रहे हैं, और क्या चाहिए बताओ आपको। चलिए भैया, डायमीटर फॉर्म ऑफ ए सर्किल देखते हैं, अगली फॉर्म डालो, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल, और फिर देखते हैं क्या होता है। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल की अगर छोटी सी बात करें तो मान लो ये मेरे पास में होगी कोई लाइन, ठीक है, आपको एक्चुअली पता है क्या देगा वो क्वेश्चन के अंदर आपको ये देगा, ये 2 पॉइंट दे देगा, एक तो मान लो x1, y1 मान लिया, और एक पॉइंट मान लिया x2, y2। आपको ये 2 पॉइंट तो दे दिए साहब उसने, और 2 पॉइंट देने के बाद में बोलेगा कि सर इसकी बताओ आप कि डायमीटर फॉर्म क्या होगी। तो आपको उस टाइम क्या लिखना है, x में से x1 घटा देना, मल्टीप्लाई करना x - x2, फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है, y - y1 आएगा और y - y2 आएगा, और बराबर में क्या कर देना है, 0 कर देना, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आप इसे डब्बे में बंद कर लीजिए, किसी कहीं जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अगर चली गई ना तो फिर दिक्कत करेगी, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया आपको। x - x1, x - x2, y, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडी के अंदर, जैसे ये आपके सामने लिख के भी रख रखी है। अगर ये मैं पेज ध्यान से दिखाऊं आपको तो ये चीज है, क्लियर है। चलिए क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, ये लिख लिया आराम से। y कैसे लिख सकते हो, आगे पीछे क्या फर्क पड़ता है, बीच में प्लस आ रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट सर्कल थ्रू, स्मॉलेस्ट सर्किल का मतलब ये होता है, ठीक है, जब भी ये कंडीशन दी जाए कि स्मॉलेस्ट, क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट होगा तभी बात बनेगी। ये 2 पॉइंट दे दिए तो स्मॉलेस्ट कौन सा, यही बनेगा। लेकिन अगर मान लो अगर आपने बिगेस्ट दे दिया तो हो सकता है वो पॉइंट फिर ऐसे टच करके चल जाए, तो ये तो सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, अभी तो बनाया नहीं है, ये देखो इतना बड़ा बना दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए तो स्मॉलेस्ट सर्किल के लिए आपको क्या करना है, x - x1 पहला पॉइंट डाल दिया, x - x2 दूसरा x कोऑर्डिनेट डाल दिया, y - 2 कर दिया, y - 5 कर दिया, वैल्यू आ गई 0 के बराबर। इसे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सोल्व करो, निकालो। x² आएगा, माइनस में 4x आएगा, प्लस में 3 आएगा, प्लस में y² आएगा, माइनस में 7y आएगा, प्लस में 10 आएगा, बराबर में 0 बन गया। और अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो x² आएगा, प्लस में y² आएगा, माइनस में 4x आएगा, माइनस में 7y आएगा, प्लस में 13 आएगा, बराबर में 0 आएगा। ठीक है, 3 लाइन के अंदर आंसर आ गया। क्लियर है जैसे? चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त अंदाज के साथ क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हो आप। सर्कल के अंदर नो टेंशन लेना, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। जैसे ये देखो क्वेश्चन बोला गया द सेंटर ऑफ द सर्कल बताओ, ये फॉर्म दे दी, और ये फॉर्म जब जिसने करके गया था उसे पता है कि ये 2a ये 2b, तो 2a पॉइंट आएगा, यानी x कोऑर्डिनेट है 2a। ये और समझना,
एक तो बनेगा 2a 2c, क्या बनेगा 2a 2c बनेगा x1 y1, एक बनेगा 2b और 2d बनेगा। इसने क्या बोला, सेंटर बोला है, सुनना बात को ध्यान से। सेंटर के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो आपको पता होना चाहिए कि भैया आपको डायमीटर के बारे में इस टाइप से बता रखा है, ठीक है। अब जब डायमीटर के बारे में ये बता रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप का है। ये कोऑर्डिनेट जैसे पता तो मिड पॉइंट ही तो सेंटर आएगा, सेंटर तो मिड पॉइंट आएगा, तो ए इन दोनों को जोड़ो और हाफ का भाग लो, तो a प्लस बी सी प्लस डी, तो a प्लस बी सी प्लस डी, उत्तर सी राइट हो गया। क्लियर है, आपको देखते क्वेश्चन हो गया, जैसे पता चला तो ये पता चल गया कि ये दो पॉइंट बनेंगे, इन दोनों पॉइंटों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ा, ऐड कर दिया, दो का भाग लगा दिया, ये कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कि एक पॉइंट की पोजीशन क्या होगी इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, क्या वो बाहर है, क्या वो परिधि के ऊपर यानी सर्कमफ्रेंस पे है, या फिर वो अंदर है। उस बात को जानने के लिए ये जो सर्कल की इक्वेशन उसे एस से डिनोट करते हैं, मतलब अपन मान लिया एस से डिनोट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 0। तो यहाँ क्या क्या कंडीशन बनती है कि वो कहाँ अंदर होगा कहाँ बाहर होगा उसके बारे में जिक्र करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लिया आपने, करना स्टार्ट करें भैया डिस्कशन कि पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, किस टाइप से वो देखा जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं डिस्कशन। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सबसे पहले, फिर बताते हैं यहाँ पे कंडीशन आपको, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कि आपके सामने इफ P यानी एक P पॉइंट है, ये सर्कल बना लीजिएगा और P पॉइंट ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इफ P लाइज आउटसाइड द सर्कल देन क्या कंडीशन है, सर्कमफ्रेंस पे तब क्या कंडीशन है, और सर्कमफ्रेंस मतलब इसका मतलब तीसरी क्या कंडीशन है कि अंदर है तो क्या कंडीशन है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है भैया। चलिए डिस्कशन करते हैं, पहले ये फटाफट लिख लीजिए। चलिए बताते हैं, आपके सामने देखो कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो वो आउटसाइड के ऊपर है तो आपको करना क्या है, वो जो पॉइंट आए ना उसको इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर रख देना, पूरी इक्वेशन नहीं होगी बराबर जीरो कर दिया, वो इक्वेशन देगा रख देना। अगर मान लो वो रखने के बाद S1 यानी उसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं, यानी वो पॉइंट जो P है वो रखने के बाद S1, तो उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो बाहर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू पर आ रही है। तो अगर इक्वल टू जीरो होगा तो यानी सेटिस्फाई कर गया तो वो सर्कमफ्रेंस पे, और इनसाइड है इसका मतलब S1 लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन पता है आपको, अभी पता चली कि नहीं पता चली कि अगर बाहर है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पूरा पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन में लिखने के बाद में, नेगेटिव है इसका मतलब इनसाइड में। चलिए एग्जांपल करें, कुछ एग्जांपल लिख लो, कोई भी एग्जांपल लिख लो, रैंडम डाल लो, अपने क्या दिक्कत है। जैसे एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 3x हो गया प्लस में 2y हो गया प्लस में 1 बराबर 0, ये आपने डाल लिया। और आपको बोला गया कि सर इसके अकॉर्डिंग ये बताओ कि हमारे पास जो पॉइंट होगा कौन सा, 3,4 डाल दिया, ये सर इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा उसके बारे में बताओ। तो फिर पोजीशन कैसे बताओगे, तो आपने बोला साफ साफ दिख रहा है, 3 को यहाँ रखा 9 आ गया, 4 को यहाँ रखा 16 आ गया, फिर 3 को यहाँ रखा माइनस का 9 आ गया 12, और ये 4 × 2 8 हो गया प्लस में 1 हो गया, बताना कितना आएगा, 8 1 9 पूरा का पूरा कट गया, 16 और 9 25, पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 25 जीरो से बड़ा ही तो होता है, यानी S1 की वैल्यू बड़ी आ गई, यानी आउट साइड होगा, OS का मतलब आउटसाइड होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्मल एग्जांपल बता दिया आपको ताकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने। तो अगला आता है रिजल्ट ऑफ सर्कल यूजिंग ज्योमेट्री, रिजल्ट ऑफ सर्कल यूजिंग ज्योमेट्री, क्या क्या रिजल्ट होते हैं वो डिस्कशन करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि आज की क्लास के अंदर इतना चीज काफी है, बहुत ज्यादा चीज पढ़ा दी है ना, और ये कंटेंट थोड़ा बहुत और पढ़ा है। चलिए आज की क्लास के अंदर खत्म कर देंगे, फिर इसको कर देते हैं कंडीशन को ना, या फिर एक काम करते हैं। देखो मेरा मानना क्या है कि कल की क्लास के अंदर
ये दोबारा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे। और जो छोटी मोटी चीजें और हैं, और कुछ क्वेश्चन जो एनडी के प्रीवियस ईयर में आए, मैंने अभी तक 2019 के बाद के क्वेश्चन लिए, तो 4-5 साल के और उठा लेते हैं क्वेश्चन और एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास को भी देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 क्लास के अंदर ही खत्म करें, करने को कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10-15 मिनट के अंदर वो भी हो जाएगा। और अपना वैसे भी टाइम एक क्लास का 1 घंटे 15 मिनट होता है, बट फिर भी आप ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, एक साथ इतना ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए मैं इसको रिजल्ट ऑफ द कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी देखो बस इतने से पेज और बाकी है, उसके बाद थैंक यू हो जाना है। ठीक है, अभी अपन कहाँ पे है, अभी अपन अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बस यहाँ पे है, देखो आप। ठीक है, तो कोई वो वाली बात नहीं है। आज क्या क्या पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बहुत चीज़ें पढ़ाई आज तो आपको, मतलब एकदम खचाखच कर दिया आपको। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो एनडीए की और उन 350 बच्चों में आना चाहते हो जो एनडीए के अंदर सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको बहुत ही बारीकी से इन क्लासेस को देखना है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ, और रेगुलरली देखना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है जो आपको दी जाती है। तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबरों के थ्रू। ओके, चलिए उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि एक नॉर्मल इक्वेशन एच कोमा के सेंटर दे दिया, ए रेडियस दे दी, तो ये इक्वेशन होती है उसकी। चलिए उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये अगर 0-0 आ गया, कोइंसाइड कर गया, तो ये बन गया। उसके बाद में अलग अलग केस लिए गए। अब बार बार उस चीज़ को दोहराने से तो अब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो आप एक काम कीजिए, इनको दोबारा एक बार नोट्स को दोबारा रिवाइज कीजिएगा, मामला बैठ जाएगा और इतना शानदार तरीके से बैठेगा कि मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, तो मिलते हैं आपके साथ में कल वापस सुबह 7 बजे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तबाही मचाते हैं पेपर के अंदर। ऐसा धुआं करेंगे कि मजा आ जाएगा। लोग सोचेंगे यार इतनी जल्दी इतने अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, क्योंकि हाँ भैया बहुत अच्छा से कंटेंट आपको दिया गया है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस की गई है उसके ऊपर, तब बात बनती है। 15 क्वेश्चन कल दे दिए थे आपको, आज 15 से 20 क्वेश्चन और दे देंगे। और फिर देखो सर्कल के ऊपर आपको पता है 4 क्वेश्चन है, तो मैं मोटा मोटी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको 100-120 क्वेश्चन और दिए जाएंगे मिक्स प्रैक्टिस के अंदर, ताकि और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपके साथ अगली क्लास के अंदर, जिसमें अपन ये थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन और क्वेश्चन करेंगे, पैराबोला फिर उससे अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।